और चलिए आगे देखते हैं गुड रिपोर्टर्स एनसीसी कैडेट्स के साथ, जिनका रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने को लेकर कितना उत्साह है। कदम कदम बढ़ाए जा से लेके हम सब भारतीय है कि जोशीली धुन पे जब ये कदम आगे बढ़ते हैं तो इन कैडेट्स के साथ साथ सभी भारतीयों का जोश आसमान पे होता है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका गौड़ और आप देख रहे हैं गुड रिपोर्टर। गुड रिपोर्टर में आज हम आपको कर्तव्य पथ पे मार्च करने वाले सबसे छोटे सिपाहियों से मिलाने जा रहे हैं, जो है हमारे एनसीसी कैडेट्स। जोश और कदम ताल की नारी शक्ति की ये जुगलबंदी देखने को मिलेगी गणतंत्र दिवस 2024 को कर्तव्य पथ पर। गणतंत्र दिवस के दिन होने वाला ये मार्च नारी शक्ति के लिए नए हौसले और जज्बे का परिचय देगा। देश भर के अलग अलग स्कूलों से चुनी गई ये 400 एनसीसी महिला कैडेट्स इस मार्च के लिए कड़ी मेहनत में जुटी हैं। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होना इन महिला एनसीसी कैडेट्स के लिए किसी सपने के साकार होने जैसा है। रिपब्लिक डे परेड की प्रैक्टिस चल रही है, सुबह सुबह का समय है, बहुत ठंड है। एक बात जानना तो बनता है, हाउस द जोश, हाउस द जोश। जब आप परेड के लिए आ जाते कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? सुबह से लेकर शाम तक करते रहते हैं, 12:30 तक। सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है और 12:30 तक होती है दिन में, और फिर 2 बजे फिर आ जाते हैं। अच्छा, कितना मजा आता है इस परेड की प्रैक्टिस में और क्या थॉट है, क्योंकि अब राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने कर्तव्य पथ पे परेड होगी। हमारी जब ड्रिल होती है तो मॉर्निंग में जब हम आते हैं तो बहुत परेशान से रहते हैं कि सुबह सुबह आते ही हमें ड्रिल करनी पड़ रही है। बट जैसे सर वगैरह जो हमको सिखा रहे हैं, जो डीआई वगैरह है, उनका जैसे ही बोलते हैं वैसे हमें जोश आता है और उसके बाद में हमारी बहुत अच्छी ड्रिल होती है। वहीं अधिकारी कहते हैं कि नारी शक्ति थीम की वजह से एनसीसी कैंप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और इसे वो एक अच्छी पहल मानते हैं। इस बार एनसीसी कैंप में महिलाओं का पार्टिसिपेशन तकरीबन 200 ज्यादा बढ़ा है और ओवरऑल एनसीसी के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन, गर्ल्स कैडेट का पार्टिसिपेशन हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 39% गर्ल्स कैडेट हैं अभी एनसीसी के अंदर। एनसीसी में जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी हमारे कंपटीशन होते हैं, जो भी ट्रेनिंग होती है, वो बराबरी की होती है। उसमें बॉयज कैडेट्स, गर्ल्स कैडेट बराबरी का हिस्सेदार है। इस बार कर्तव्य पथ के लिए एनसीसी के 2 गर्ल्स कंटिजेंट पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे 2 गर्ल्स बैंड कंटिजेंट भी कर्तव्य पथ के लिए में हिस्सा लेंगे। अपना सपना पूरा करने के लिए ये कैडेट्स दिन रात एक कर रही हैं। तड़के 3 बजे से इनका दिन शुरू हो जाता है। और उसके बाद लगातार दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक ये महिला कैडेट्स प्रैक्टिस करती हैं। कर्तव्य पथ पर कर्तव्य जो निभाना है। कर्तव्य पथ पे इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पे नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाने वाली है और 400 कैडेट्स का ये एनसीसी महिला दस्ता उसी नारी शक्ति का एक हिस्सा है। भारत के अलग अलग स्कूलों से इन लड़कियों को चुना गया है जो आरडी परेड में शामिल होने वाली हैं। घंटों की मेहनत और प्रैक्टिस के बाद 26 जनवरी के दिन ये नारी शक्ति अपना शौर्य कर्तव्य पथ पे दिखाएगी। हमारे साथ मेजर ऋचा शर्मा हैं, जिनसे हम जानेंगे कि
आरडी परेड के लिए बच्चे कितने घंटे मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और क्या इनका पूरा रूटीन रहता है मैम? बच्चे ये जब सेलेक्ट होके यहाँ से ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आते हैं और ये ट्रेनिंग तो इनकी बेसिकली स्टार्ट हो जाती है सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अपने अपने डायरेक्टेड, दैट मीन्स अपने अपने स्टेट वाइज। देन वहाँ से शॉर्ट लिस्ट होके ये दिल्ली आरडी कैंप में आते हैं, रिपब्लिक डे कैंप में, और यहाँ तो इनकी काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है। लाइक मॉर्निंग 2:30 3 o'clock दे गेट अप। उसके बाद ये हम जाते हैं कर्तव्य पथ पे परेड के लिए, तो वी स्टार्ट देयर वी रीच बाय 4:30। वहाँ पे फिर 5 o'clock ऑनवर्ड्स हमारी मार्च शुरू हो जाती है। फिर वहीं पे ब्रेक लेके ब्रेकफास्ट भी वहीं होती है। 12:30 तक हमारी प्रैक्टिस होती है वहाँ पे। देन वी हैव अ लंच ब्रेक, वी कम बैक टू द कैंप साइट, कैंप लोकेशन पे वापस आते हैं। फिर वहाँ से फिर ये 2:30 ऑनवर्ड्स अगेन प्रैक्टिस इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो इट्स अ टफ, बट कैडेट्स में जोश इतनी है और ये नेशनल फेस्टिवल है, तो इस वजह से इनकी जोश इट्स ऑलवेज हाई। सो इट्स लाइक नेशनल फेस्टिवल एंड वी ऑल वांट टू सेलिब्रेट विद फुल एंथुसियाज्म। इस बार जो कर्तव्य पथ पे नारी शक्ति है अपना शौर्य दिखाने वाली, एनसीसी का इस बार पूरा दस्ता जो है वो महिलाओं का है। ये बहुत ही हिस्टोरिक एंड प्राउड मोमेंट है और ये कैडेट्स आई थिंक दे आर मेकिंग हिस्ट्री, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कर्तव्य पथ पे पूरी गर्ल्स कंटिजेंट, 2 कंटिजेंट गर्ल्स की मार्च कर रही है, इंक्लूडिंग गर्ल्स बैंड ऑल्सो। सो ये बहुत ही प्राउड और हिस्टोरिक मोमेंट है पूरी गर्ल्स फ्रेटर्निटी के लिए। आई थिंक बहुत ही ये बच्चे बहुत एक्साइटेड है और दे आर गोइंग टू मेक हिस्ट्री बना रहे हैं वो लोग। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, बच्चों अभी जोश अपनी कायम रखो। वंस आप लोग ये करके वापस आओगे तब आपको लगेगा इट्स वेरी easy to study history but very difficult to make history, so they are making history. इस बार कर्तव्य पथ पर जोश और जुनून की नई पहचान और शान बढ़ाने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजनल बैंड। असम और नागालैंड से आई 45 कैडेट्स का ये बैंड पहली बार गणतंत्र दिवस पर परेड का हिस्सा बनेगा। इस बैंड में 13 से 15 साल तक की एनसीसी कैडेट शामिल हैं और इनका जोश देखते ही बनता है। एनसीसी के इस महिला दस्ते में इस बार सबसे खास है एनईआर बैंड, यानी नॉर्थ ईस्ट रीजनल बैंड, जो इस बार कर्तव्य पथ पे पहली बार मार्च करने जा रहा है।